बच्चों, हमारी जो करंट अफेयर्स की सीरीज चल रही थी उसमें आज मैं आप लोगों के लिए खास क्लास लेके आया हूं अर्धवार्षिकी की। मैं आपको 6 क्लासों में 6 महीने की करंट अफेयर्स करवाऊंगा, यानी 6 पार्ट में 6 महीने की आपकी करंट अफेयर्स कंप्लीट होगी, क्योंकि बच्चों की काफ़ी डिमांड थी। इस तरह की एक 6 मंथ की वो क्लास मांग रहे थे, तो बच्चों की उसी डिमांड को पूरा करने की कोशिश की है कृष्णा क्लासेस ने। उसके अलावा मैं आपसे स्टडी मटेरियल के बारे में भी कुछ बातें डिस्कस करना चाहूँगा। कृष्णा क्लासेस के केसी पब्लिकेशन के द्वारा कुछ किताबें लॉन्च की गई है। उसमें जो पहली किताब हमने लॉन्च की है वो एचटेट की लॉन्च की है, लेवल 2 की। किसकी है वो किताब? सामाजिक अध्ययन की। किस चीज की किताब है बच्चों? सामाजिक अध्ययन की ये किताब है। इसमें आपको 2019 का, 2018 का, 2017 का, यानी तीनों सालों के पेपर विद एक्सप्लेनेशन दिए गए हैं। और साथ ही आपको इस किताब में मिलेंगे कितने प्रैक्टिस पेपर? 10 प्रैक्टिस पेपर। इसके बाद मैं आपके साथ दूसरी पुस्तक की बात करना चाहूंगा। जो दूसरी पुस्तक केसी पब्लिकेशन के द्वारा लॉन्च की गई है वो किसकी है बच्चों? जेबीटी की, यानी लेवल 1, जिसे हम पीआरटी भी बोलते हैं। इसमें भी आपको 2017, 2018, 2019, यानी इन तीनों सालों के जो हमारे एचटेट के एग्जाम्स हुए थे वो तीनों सालों के एचटेट के एग्जाम्स के क्वेश्चन विद एक्सप्लेनेशन दिए गए हैं। और साथ में आपको मिल रहे हैं इस बुक में भी कितने प्रैक्टिस पेपर? 10 प्रैक्टिस पेपर। कितने प्रैक्टिस पेपर मिल रहे हैं बच्चों? 10 प्रैक्टिस पेपर। उसके बाद मैं बात करता हूं उस पुस्तक की जिस विषय में बच्चों को सबसे ज्यादा समस्या रहती है, जिसे का नाम है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। कि जैसा कि आपको पता है एचटेट का एग्जाम 2 या 3 जनवरी को होगा और सीटेट का एग्जाम 31 जनवरी को होगा। उन्हीं चीजों को मद्देनजर रखते हुए एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण पुस्तकें लेके आए हैं केसी पब्लिकेशन। यह बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की बुक है। यह इसमें आपको पूरी डिटेल से यानी सब्जेक्टिव मैटर दिया गया है और साथ में हर चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस पुस्तक में दिए गए हैं। उसके बाद मैं आपको एक और पुस्तक से परिचित करवाना चाहूंगा। यह पुस्तक है महारा हरियाणा, यानी इसमें हरियाणा के बजट सहित, मंत्रिमंडल सहित नवीनतम आंकड़ों के साथ यह पुस्तक लेके आया है केसी पब्लिकेशन। उसके बाद मैं बात करना चाहूंगा केसी पब्लिकेशन की एक और अद्भुत कृति, हरियाणा सामान्य ज्ञान वॉल्यूम 2। इसमें जितने भी एचएसएससी के एग्जाम्स हुए हैं उन सभी एग्जाम्स के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे क्वेश्चन विद एक्सप्लेनेशन है, यानी एचएसएससी के सभी प्रीवियस ईयर पेपर इसमें एक्सप्लेन कर रखे हैं बच्चों। उसके बाद एक और पुस्तक है वो भी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की है। यह बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का क्वेश्चन बैंक है और इस क्वेश्चन बैंक में हम आपके लिए कितने क्वेश्चन लेके आए हैं? 3000 से भी ज्यादा क्वेश्चन लेके आए हैं। ये मैंने आपको जितनी भी पुस्तकें दिखाई ये सारी पुस्तकों का जो लेखन कार्य किया गया है वो लेखन कार्य किया गया है कृष्णा क्लासेस परिवार की ओर से। किसके द्वारा? एनएस पंघाल सर के द्वारा, यानी इन पुस्तकों के लेखक है एनएस पंघाल सर। शायद ही हरियाणा का कोई ऐसा विद्यार्थी हो जो इनके नाम से परिचित ना हो, क्योंकि पुस्तकों और सबसे बड़ी बात इनके अतुल्य योगदान के लिए और इनकी पुस्तकों के लिए इन्हें जाना जाता है, क्योंकि इनके 1 नहीं 2 नहीं, हरियाणा से रिलेटेड आज के दिन मार्केट में कम से कम 16 आर्टिकल चले हुए हैं। तो अब ये जो लेटेस्ट 6 आर्टिकल केसी पब्लिकेशन ने लॉन्च किए हैं, इन 6 के 6 आर्टिकलों के जो लेखन का कार्य किया गया है वो किया गया है एनएस पंघाल सर के द्वारा। इसके अलावा आपसे मैं एक जानकारी और साझा करना चाहूंगा। ये पुस्तकें संपूर्ण हरियाणा के लगभग हर बुक सेंटर पर आपको मिलेंगी। इसके अलावा अगर किसी को किसी शहर में कोई समस्या होती है तो आप इन बुकों को ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकते हैं। और इन बुकों को आप ऑनलाइन ऑर्डर कहां पर कर सकते हैं? मेगा बुक स्टोर पर। कहां पर ऑर्डर कर सकते हैं बच्चों? मेगा बुक स्टोर पर आप इसे ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। क्लियर है? अगर मेगा बुक स्टोर पर आपको ऑनलाइन ऑर्डर करने में कोई समस्या आती है तो उसके लिए हमने नीचे ये व्हाट्सएप नंबर जारी किए हैं। इन व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी किसी भी प्रकार की इंक्वायरी है बुक से रिलेटेड तो आप उसके लिए इन पर हमें मैसेज दे सकते हैं और आपकी इंफॉर्मेशन हमारे पास आते ही
हम आपकी समस्या का समाधान करेंगे। यानी ऑनलाइन जो बुक ऑर्डर कर सकते हैं, आप कहां पे बुक ऑर्डर कर सकते हैं? मेगा बुक स्टोर, जैसा कि आपको साफ साफ स्क्रीन पर दिखाई भी दे रहा है। उसके लिए हमने ये व्हाट्सएप नंबर भी जारी किए गए हैं ताकि बच्चों को किसी भी प्रकार की स्टडी मटेरियल से रिलेटेड कोई समस्या ना हो। इसके अलावा भी अगर आप स्टडी मटेरियल्स की और भी कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप हमें इन्हीं नंबरों पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो चलिए अब हम आज की हमारी अर्धवार्षिकी की पहली करंट अफेयर्स की क्लास स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए, अब बात करें हमारे करंट अफेयर्स अर्धवार्षिकी पार्ट फर्स्ट या भाग फर्स्ट की, तो आज का इसमें हमारा जो पहला क्वेश्चन क्या है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020 में भारत का रैंक क्या रहा। जल्दी से बच्चों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका आंसर बताओ कि हिंदुस्तान का रैंक क्या रहा, 46 रहा, 48 रहा, 50 रहा या फिर 54 रहा, जल्दी से। तो इसका हमारा सही आंसर है बच्चों 48, यानी भारत कौन से रैंक पर रहा? 48वें नंबर पर रहा, किसमें? वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020 में। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में गूगल ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता द्वारा संचालित बाढ़ पूर्वानुमान के लिए भारत के अलावा निम्नलिखित में से किस देश के साथ भागीदारी की है? इसमें हमारे ऑप्शन है चीन, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश। जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका सही आंसर बताएं, इसका सही आंसर क्या है। तो इसका हमारा सही आंसर क्या है बच्चों? बांग्लादेश, जिसे पहले हम कभी किस नाम से भी जानते थे? पूर्वी पाकिस्तान के भी नाम से जानते थे। और बांग्लादेश का जो गठन हुआ कब हुआ था? 1971 में। बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका है। क्लियर है? उसके बाद अगला क्वेश्चन, किस भारतीय अक्षय ऊर्जा कंपनी को क्षमता के मामले में दुनिया की नंबर 1 सौर ऊर्जा कंपनी का दर्जा दिया गया है? इसमें हमारे ऑप्शन है बच्चों अदानी ग्रीन, टाटा पावर, एनटीपीसी लिमिटेड, जेएसडब्ल्यू एनर्जी। तो जल्दी से कमेंट करके इसका सही आंसर बताएं कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। तो इसका हमारा सही आंसर है बच्चों अदानी ग्रीन, यानी अदानी ग्रीन को दुनिया की नंबर 1 सौर ऊर्जा कंपनी का दर्जा दिया गया है। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और डैश के बीच कपड़ा क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है। इसमें हमारे ऑप्शन है जापान, इंग्लैंड, श्रीलंका, बांग्लादेश। जल्दी से कमेंट करके इसका सही आंसर बताएं कि कौन से देश के साथ यह समझौता हुआ है। तो यह समझौता हमारा किसके साथ हुआ है बच्चों? जापान के साथ। जापान दुनिया का एकमात्र देश जिसने 2 परमाणु हमले झेले। और कौन से 2 शहरों पर परमाणु बम गिराए गए थे? हिरोशिमा और नागासाकी पर। और ये दोनों बम किसके द्वारा गिराए गए थे? अमेरिका के द्वारा, जिनके नाम थे लिटिल बॉय और फैट मैन। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश वन नेशन वन राशन कार्ड योजना से जोड़ दिया गया है, जिसके बाद योजना में शामिल राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 26 हो गई है? इसमें हमारे ऑप्शन है जम्मू और कश्मीर, नागालैंड और उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार, लद्दाख और लक्षद्वीप। जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इस क्वेश्चन का सही जवाब बताएं कि वो राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। तो इसका हमारा सही आंसर है बच्चों लद्दाख और लक्षद्वीप। आप सबको पता है सबसे नवगठित केंद्र शासित प्रदेशों में नाम आता है, किसका नाम आता है? लद्दाख का, जो किससे अलग हुआ है? जम्मू एंड कश्मीर से अलग हुआ है। उसके बाद हमारा जो अगले क्वेश्चन की मैं आपसे बात करना चाहूंगा, अगला क्वेश्चन, किस मंत्रालय ने जल नायक प्रतियोगिता 2.0 का शुभारंभ किया है? इसके हमारे ऑप्शन है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, जल शक्ति मंत्रालय, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय। जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका सही आंसर बताएं कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर है बच्चों जल शक्ति मंत्रालय। इसका सही आंसर हमारा क्या है? जल शक्ति मंत्रालय। क्लियर है? उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विश्व नारियल दिवस 2020 का विषय क्या है? कोकोनट एंड आयुर्वेदा,
इन्वेस्ट इन कोकोनट टू सेव द वर्ल्ड, कोकोनट फॉर फैमिली वेलनेस, कोकोनट फॉर इम्यूनिटी। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इस क्वेश्चन का सही जवाब बताएं कि विश्व नारियल दिवस 2020 का विषय क्या था। तो इसका हमारा विषय था बच्चों इन्वेस्ट इन कोकोनट एंड सेव द वर्ल्ड। अगला क्वेश्चन, 7 वर्षों में ग्रैंड स्लैम मैन ड्रा मैच विजेता जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं, जिसमें हमारे ऑप्शन है प्रजनन गुवेसन, रोहन बोपन्ना, सुमित नांगल, राम कुमार रामनाथन। तो इसका हमारा सही आंसर बच्चों क्या है, सुमित नांगल। इसका हमारा सही आंसर क्या है, सुमित नांगल। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा हाल ही में जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषा विधेयक 2020 को मंजूरी देने के बाद जम्मू कश्मीर में कुल कितनी आधिकारिक भाषाएं होंगी, जिसमें हमारे ऑप्शन है 4, 5, 6, 3। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका सही आंसर बताएं कि आधिकारिक भाषा क्या कितनी हो गई है। तो कितनी हो गई है बच्चों, 5। इनकी पहली आधिकारिक भाषा कौन सी थी, उर्दू। जिस प्रकार हरियाणा की पहली भाषा कौन सी है, हिंदी। पंजाब की पहली भाषा कौन सी है, पंजाबी। क्लियर है। उसी प्रकार जम्मू एंड कश्मीर की पहली आधिकारिक भाषा कौन सी थी, उर्दू। उसके बाद हाल ही में किस देश ने AUDFS 01 ब्रह्मांड में सबसे दूर के सितारों की आकाश गंगाओं में से एक की खोज की है। यानी कि ब्रह्मांड में सबसे दूर के सितारों के आकाश गंगाओं की बात कर रहा हूं मैं आपके साथ, जिसमें हमारे ऑप्शन है चीन, अमेरिका, रूस या भारत। जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। तो इसका हमारा सही आंसर क्या है बच्चों, भारत। अगला क्वेश्चन क्या है, केंद्र सरकार ने हाल ही में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के अध्यक्ष जो सतीश रेड्डी के कार्यकाल को कितने साल के लिए बढ़ा दिया है। सीधी सी बात है, DRDO के अध्यक्ष सतीश रेड्डी का कार्यकाल पूछ रहा है कि कितने साल के लिए बढ़ाया गया है, जिसमें हमारे ऑप्शन है 3 साल, 4 साल, 5 साल या 2 साल। जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका सही जवाब बताएं कि कितने समय के लिए बढ़ाया गया है। तो ये कितने समय के लिए बढ़ाया गया बच्चों, 2 साल के लिए बढ़ाया गया है। क्लियर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने सरकारी नौकरियों में प्रवेश के लिए लोगों को निम्न में से कितने प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की है। हमारे ऑप्शन 50%, 70%, 100% या 75%। जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका सही आंसर बताएं कि कितने प्रतिशत रिजर्वेशन दे दिया गया है। तो कितने प्रतिशत दे दिया गया है बच्चों, 100% रिजर्वेशन दे दिया गया। कौन से देश के कौन से राज्य के द्वारा दे दिया गया, मध्य प्रदेश के द्वारा दे दिया। अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार खाद्य सामग्रियों में ट्रांस फैट 5% से घटाकर निम्न में से कितने प्रतिशत की तैयारी कर रहा है। यानी ट्रांस फैट आप सबको पता है आज के दिन चाहे युवा हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे बच्चा हो, सबकी समस्या है। यानी स्वास्थ्य में अगर सबसे बड़ी समस्या है तो वो फैट है। वो सरकार कोशिश कर रही है खाद्य सामग्री में 5% से घटाकर कितने प्रतिशत करने की कोशिश कर रही है। इसमें हमारे ऑप्शन दिए गए 3%, 1%, 2%, 4%। तो इसका हमारा सही आंसर बच्चों क्या है, कितने प्रतिशत करने की कोशिश कर रही है, 2%। क्लियर है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस देश में खुदाई के दौरान 300 मीटर नीचे 3800 साल पुरानी किरावट देवी की मूर्ति मिली है। जिसमें हमारे ऑप्शन है बांग्लादेश, चीन, रूस, नेपाल। जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका सही आंसर बताएं कि इसका सही आंसर क्या है। तो इसका हमारा सही आंसर बच्चों क्या है, नेपाल। अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने क्षेत्रीय संपर्क योजना यानी उड़ान स्कीम के चौथे चरण में कितने हवाई मार्गों के आवंटन को मंजूरी दी है। इसमें हमारे ऑप्शन है 85, 95, 78, 65। क्योंकि केंद्र सरकार की एक योजना है उड़े देश का आम नागरिक, और उसी योजना का क्या नाम है, उड़ान। यानी हवाई सेवाओं को सस्ता करने की कोशिश कर रही है।
और ये चौथे चरण में कितने हवाई मार्गों आवंटन किए गए हैं? जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। तो इसका हमारा सही आंसर क्या है बच्चों? 78। अगला क्वेश्चन, 200 अरब डॉलर की संपत्ति वाले विश्व के पहले व्यक्ति निम्न में से कौन बन गए हैं? इसमें ऑप्शन दिए गए हैं जेफ बेजोस, बिल गेट्स, मार्क जकरबर्ग, बिन्नी बंसल। तो जल्दी से कमेंट करके इसका सही आंसर बताएं कि विश्व के सबसे पहले व्यक्ति यानी 200 अरब डॉलर संपत्ति वाले कौन बने हैं? तो इसका हमारा आंसर है बच्चों जेफ बेजोस। इसका क्या आंसर है हमारा? जेफ बेजोस। अगला क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक जिसे आरबीआई हिंदुस्तान का केंद्रीय बैंक, जिसकी स्थापना 6 मार्च 1934 के एक्ट के अंतर्गत 1 अप्रैल 1935 की हुई थी, जिसका पहले मुख्यालय कलकत्ता में था, लेकिन 1937 में इसका मुख्यालय बनाया गया मुंबई में। आरबीआई की शुरुआत 5 करोड़ रुपए की अधिकृत पूंजी से हुई थी, जो 100 रुपए के 5 लाख अंशों में बटी हुई थी। आरबीआई जिसके वर्तमान गवर्नर है शक्तिकांत दास, उससे रिलेटेड यह क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक मुक्त बाजार परिचालन के जरिए कुल कितने करोड़ रुपए मूल्य की सरकारी प्रतिभूतियों को साथ साथ खरीद बिक्री करेगा? इसमें हमारे ऑप्शन है 20,000 करोड़, 10,000 करोड़, 30,000 करोड़, 40,000 करोड़। जल्दी से कमेंट करके इस क्वेश्चन का सही जवाब आप लोग मुझे बताएं, कितने हजार करोड़ की सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद बेच करेगा? तो इसका हमारा सही आंसर क्या है बच्चों? 20,000 करोड़। उसके बाद असम में सशस्त्र बल यानी विशेष शक्तियां अधिनियम को कितने महीने के लिए बढ़ा दिया गया? ऑप्शन है 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने या 11 महीने। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका आंसर सही क्या है। तो इसका हमारा सही आंसर बच्चों क्या है? 6 महीने। विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस यानी वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 15 जनवरी को मनाया जाता है, 10 मार्च को मनाया जाता है, या फिर 21 अगस्त को मनाया जाता है, या फिर 12 अप्रैल को मनाया जाता है? जल्दी से कमेंट करके इस क्वेश्चन का सही जवाब बताएं कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। तो इसका हमारा सही आंसर बच्चों क्या है? 21 अगस्त को मनाया जाता है। क्लियर? अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने काला सागर में अब तक के सबसे बड़े प्राकृतिक गैस भंडार की खोज की घोषणा की है? कहां के राष्ट्रपति ने की है बच्चों? इसमें हमारे ऑप्शन है ईरान, इराक, तुर्की, जापान। जल्दी से कमेंट करके इसका सही जवाब बताएं कि इसका सही आंसर क्या है। तो इसका हमारा सही आंसर क्या है बच्चों? तुर्की। इसका सही आंसर क्या है? तुर्की। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस देश ने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए चीनी ऐप्स यानी जो चीनी एप्लीकेशन थी टीसेंट पर बैन लगा दिया है? इसमें हमारे ऑप्शन है ताइवान, इराक, ईरान, पाकिस्तान। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि कौन से देश ने ऐसा बैन लगाया है, क्योंकि इस तरह का बैन इन देशों से पहले हमारा देश भारत भी लगा चुका है। अब इसमें से एक देश और है जिसने इस तरह का बैन लगाया है, तो जल्दी से कमेंट करें। इसका हमारा आंसर क्या है बच्चों? ताइवान ने यह बैन लगाया है। उसके बाद किस राज्य सरकार ने सभी सेवारत व सेवानिवृत्त सैनिकों को ग्राम पंचायत प्रॉपर्टी टैक्स से छूट देने का फैसला किया है? यानी जो सैनिक कार्य कर रहे हैं या जो सेना में अपनी सेवाएं दे चुके यानी रिटायर हो चुके, उन सब को इसका बेनिफिट दिया जाएगा। और वो कौन सा राज्य है जो ग्राम पंचायत में प्रॉपर्टी टैक्स में इन सैनिकों को छूट दे रहा है? जिसमें हमारे ऑप्शन है बिहार, पंजाब, महाराष्ट्र, राजस्थान। जल्दी से कमेंट करके इसका सही जवाब बताएं कि इसका सही आंसर क्या है। तो इसका हमारा सही आंसर बच्चों क्या है? महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई। क्लियर है? यहां के मुख्यमंत्री कौन है? उद्धव ठाकरे। अगला क्वेश्चन, भारतीय कप्तान विराट कोहली अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी की नवीनतम टेस्ट रैंकिंग में बल्लेबाजों की सूची में किस स्थान पर बरकरार है? इसमें हमारे ऑप्शन है पहले स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान या फिर चौथा स्थान। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि वो वर्तमान में किस रैंकिंग पर है। कौन सी रैंकिंग पर है बच्चों? दूसरे स्थान पर है। क्लियर?
अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति इब्राहिम बाऊकर कीता ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? यानी हमें बताना है कि इब्राहिम बाऊकर कीता कौन से देश के राष्ट्रपति थे। हमारे ऑप्शन है कांगो, घाना, केनिया, माली। जल्दी से कमेंट करके इसका सही जवाब बताएं कि इसका सही आंसर क्या है। तो इसका हमारा सही आंसर क्या है बच्चों? माली। अगला क्वेश्चन, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं सेबी, जो एक गैर संवैधानिक में एक संवैधानिक संस्था है सेबी, क्योंकि इसकी स्थापना संसद के द्वारा की गई है, को किसका अपना कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है? इसमें हमारे ऑप्शन है जीपी गर्ग, राहुल सचदेवा, कमल त्यागी, नमन सिंह। जल्दी से कमेंट करें इसका सही आंसर क्या है। तो इसका हमारा सही आंसर क्या है बच्चों? जीपी गर्ग। अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने पढ़ाई त्योहार पार, जैसा नाम से ही पता लग रहा है, ठीक है, पढ़ाई त्योहार पार नामक एक नई छात्र केंद्रित योजना शुरू की है? हमारे ऑप्शन है छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश। जल्दी से कमेंट करें इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। तो इसका हमारा सही आंसर क्या है बच्चों? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ जिसकी स्थापना कब हुई थी? सन 2000 में। छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना कब हुई थी? सन 2000 में, क्योंकि एक साथ सन 2000 में 3 राज्य बने थे और उन 3 में से एक कौन सा था? छत्तीसगढ़। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस आईपीएस अधिकारी को गृह मंत्रालय के आंतरिक मामलों के लिए विशेष सचिव नियुक्त किया है? ऑप्शन है सुधीर कुमार पोरिका, प्रमोद कुमार मंडल, बीएसके कौमुदी, हर किशोर राय। जल्दी से कमेंट करके इस क्वेश्चन का सही जवाब बताएं कि किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका हमारा सही आंसर है बच्चों बीएसके कौमुदी को। किसको नियुक्त किया गया है? बीएसके कौमुदी को नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, यूनाइटेड किंगडम ने भारत में कितने मिलियन पाउंड का इनोवेशन चैलेंज फंड लॉन्च किया है? इसमें हमारे ऑप्शन है 3 मिलियन पाउंड, 2 मिलियन पाउंड, 1 मिलियन पाउंड, 7 मिलियन पाउंड। जल्दी से कमेंट करके इसका सही आंसर बताएं कि कितने मिलियन पाउंड का फंड लॉन्च किया है। तो इसका हमारा सही आंसर है बच्चों कितने मिलियन पाउंड का फंड लॉन्च किया है? 3 मिलियन पाउंड का फंड लॉन्च किया। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने मालदीव की आर्थिक सहायता के लिए 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर और ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के लिए 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर के वित्तीय पैकेज की घोषणा की है? जिसमें हमारे ऑप्शन है चीन, रूस, भारत और जापान। जल्दी से कमेंट करके इसका सही जवाब बताएं कि इसका सही आंसर क्या है। इसका हमारा सही आंसर क्या है बच्चों? भारत। अगला क्वेश्चन, ताइवान ने हाल ही में किस देश से नवीनतम 66 F-16 जेट खरीदने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? जिसमें हमारे ऑप्शन है रूस, चीन, जापान, अमेरिका। जल्दी से कमेंट करके इसका सही आंसर बताएं कि यह ताइवान का समझौता किस देश के साथ हुआ है। तो किसके साथ हुआ है बच्चों? अमेरिका के साथ हुआ है। किसके साथ हुआ है? अमेरिका के साथ हुआ है। अगला क्वेश्चन, विश्व हाथी दिवस यानी वर्ल्ड एलिफेंट डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो इसमें हमारे ऑप्शन है 10 जनवरी, 12 मार्च, 12 अगस्त, 14 अप्रैल। जल्दी से कमेंट करके इसका सही आंसर बताएं। तो इसका हमारा सही आंसर क्या है बच्चों? 12 अगस्त। क्या है हमारा इसका सही आंसर? 12 अगस्त। मैंने आपको दिवस की एक वीडियो पढ़ाई थी जिसमें अगस्त के सारे दिवस करा रखे हैं। आप करंट अफेयर्स की इसी जो पीछे करवाई गई क्लासें हैं उनमें ये वीडियो आप देख भी सकते हैं। अगला क्वेश्चन, विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव मनीष प्रभात को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? इसमें हमारे ऑप्शन है उज्बेकिस्तान, रूस, जापान, इराक। जल्दी से कमेंट करके इसका सही आंसर बताएं। तो इसका हमारा सही आंसर बच्चों क्या है? उज्बेकिस्तान। और आप सबको पता है राजदूत या जिसे एम्बेसडर बोलते हैं जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन, भारत ने हाल ही में मालदीव को कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता की? 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर, 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर, 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर, 300 मिलियन अमेरिकी डॉलर। जल्दी से कमेंट करके इसका सही आंसर बताएं कि इसका सही आंसर क्या है।
तो इसका हमारा सही आंसर बच्चों क्या है? 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस देश के उन्नत मिसाइल रक्षा प्रणाली एरो 2 का सफल परीक्षण किया? इसमें हमारे ऑप्शन है पाकिस्तान, जापान, रूस, इजराइल। जल्दी से कमेंट करके इसका सही आंसर बताएं कि इसका सही आंसर क्या है। वो हिंदुस्तान का पुराना मित्र भी है और इसका हमारा सही आंसर क्या है? इजराइल। अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती के दिन अरुणोदय योजना लागू करने की घोषणा की? इसमें हमारे ऑप्शन है असम, बिहार, पंजाब और दिल्ली। जल्दी से कमेंट करके इसका सही आंसर बताएं कि कौन से राज्य ने यह योजना लागू की है। तो इसका हमारा ऑप्शन क्या है बच्चों? असम। यह वही असम है जिसे हम प्राचीन समय में किस नाम से जानते थे? कामरूप के नाम से जानते थे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सूखे और अत्यधिक वर्षा या बिन मौसम बरसात के कारण जो फसल नुकसान का सामना करने वाले किसानों हेतु एक नई योजना की शुरुआत की है? इसमें हमारे ऑप्शन है पंजाब, झारखंड, कर्नाटक, गुजरात। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही आंसर क्या है। इसका हमारा सही आंसर बच्चों क्या है? गुजरात। गुजरात वो राज्य है जिसमें अब इसी महीने कुछ दिन पहले आपको बताना चाहूं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2 दिवसीय यात्रा पर गए हुए थे। और 2 दिवसीय यात्रा पर कौन से राज्य में गए हुए थे? गुजरात में गए हुए थे। अगला क्वेश्चन, किस देश के प्रधानमंत्री हसन दियाब ने हाल ही में इस्तीफे की घोषणा की है? इसमें हमारे ऑप्शन है लेबनान, ईरान, इराक, जापान। जल्दी से कमेंट करके इसका सही आंसर बताएं कि इसका सही आंसर क्या है। तो इसका हमारा सही आंसर क्या है बच्चों? लेबनान। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अनुसार ग्रेट निकोबार द्वीप में कितने करोड़ रुपए की लागत से एक ट्रांसशिपमेंट पोर्ट का निर्माण करने की योजना है? इसमें हमारे ऑप्शन है 20,000 करोड़ रुपए, 10,000 करोड़ रुपए, 15,000 करोड़ रुपए या फिर 12,000 करोड़ रुपए। जल्दी से कमेंट करके इस क्वेश्चन का सही जवाब बताएं कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर क्या है बच्चों? 10,000 करोड़ रुपए। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, श्रीलंका में निम्न में से किसने चौथी बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली? इसमें हमारे ऑप्शन है महिंद्रा राजपक्षे, रानसिंदे प्रेमदास, गोतबया राजपक्षे, रानित विक्रमसिंघे। जल्दी से कमेंट करके इसका सही आंसर बताएं कि इसका सही आंसर क्या है। इसका हमारा सही आंसर है बच्चों महिंद्रा राजपक्षे। महिंद्रा राजपक्षे के भाई के नाम पर एक टूर्नामेंट का भी आयोजन किया गया था पिछले दिनों। अगर आपको ध्यान हो करंट अफेयर्स की, अगर आप डेली क्लास देखते हैं तो आपको ये बात ध्यान आ जानी चाहिए थी। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? इसमें हमारे ऑप्शन है 10 मार्च, 12 अप्रैल, 20 मई या 7 अगस्त। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही आंसर क्या है। ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करवा भी रखा है। इसका हमारा सही आंसर बच्चों क्या है? 7 अगस्त। अगला क्वेश्चन, बिहार की निम्न में से किस योजना को G20 सम्मेलन में प्रस्तुतिकरण किया जाएगा? यानी जो G20 सम्मेलन होगा उसमें प्रस्तुतिकरण होगा। इसमें हमारे ऑप्शन है जल निश्चय योजना, भूमि संपदा योजना, मत्स्य संपदा योजना, हरित क्रांति योजना। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही आंसर क्या है। तो इसका हमारा सही आंसर क्या है बच्चों? जल निश्चय योजना। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने महात्मा गांधी की प्रति को अपने सिक्कों पर चित्रित करने का फैसला किया है? क्योंकि महात्मा गांधी हिंदुस्तान के राष्ट्रपिता, उनकी यह प्रति सिक्कों पर चित्रित की जाएगी। किसके द्वारा? फ्रांस, ब्रिटेन, नेपाल या चीन। जल्दी से कमेंट करके इसका सही आंसर बताएं। तो इसका हमारा सही आंसर क्या है बच्चों? ब्रिटेन। और हिंदुस्तान पर शासन करने वाले जो कंपनी के लोग थे यानी अंतिम शासक, वो कहाँ के निवासी थे? ब्रिटेन के। भारत एकमात्र ऐसा देश है जो किसी कंपनी का गुलाम रहा।
अगला क्वेश्चन, बीसीसीआई ने खिलाड़ियों को उम्र गलत बताने पर निम्न में से कितने साल का प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है? 5 साल का, 7 साल का, 3 साल का या फिर 2 साल का? जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही आंसर क्या है। बीसीसीआई आप सबको पता है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया। तो इसका आंसर सही क्या है बच्चों? 2 साल। अगला क्वेश्चन, विश्व संस्कृत दिवस 2020 निम्न में से किस दिन मनाया गया? संस्कृत जो आर्यों की भाषा थी, जिस भाषा में हिंदुस्तान के चारों वेदों की रचना ही, चाहे वो ऋग्वेद हो, चाहे आपका यजुर्वेद हो, चाहे सामवेद हो, चाहे अर्थवेद हो, चाहे हिंदुस्तान या विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत भी इसी भाषा में रचा गया, रामायण की भाषा भी इसी रचना में, इसी भाषा में हुई। इसके अलावा भगवत गीता की रचना भी इसी संस्कृत भाषा में हुई। और इसमें हमारे ऑप्शन 15 जुलाई, 3 अगस्त, 5 जून और 2 अगस्त है। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। तो इसका हमारा सही आंसर बच्चों क्या है? 3 अगस्त। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सहजीवन नाम से एक मोबाइल ऐप लॉन्च की है? इसमें हमारे ऑप्शन है पंजाब, झारखंड, कर्नाटक, बिहार। जल्दी से कमेंट करें और इस क्वेश्चन का सही जवाब मुझे बताएं। ये वही राज्य है जिसमें फिलहाल हाल ही में इलेक्शन हुए हैं और बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन सफल रहा है। तो हमारा इसका सही आंसर बच्चों क्या है? बिहार। हरियाणा पंचायती चुनाव में महिलाओं के लिए कितने फीसदी आरक्षण दिया गया है? यानी अब महिलाओं को जो 33% आरक्षण था उसे बढ़ाकर कितने प्रतिशत किया गया है? इसमें हमारे ऑप्शन है 10%, 30%, 50% या 75%। तो इसका हमारा सही आंसर है बच्चों 50%। राजस्थान में पहले से ही महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण है? 50%। पंचायती राज चुनाव की शुरुआत कहां से हुई? राजस्थान से। पूर्ण रूप से पंचायती राज व्यवस्था को अपनाने वाला राज्य आंध्र प्रदेश। शिक्षा की शर्त लगाने वाला पंचायती राज में पहला राज्य राजस्थान। शिक्षा की शर्त लगाने वाला दूसरा राज्य हरियाणा। हरियाणा में पंचायती चुनाव में न्यूनतम शिक्षा की शर्त कितनी है? 5वीं। अधिकतम कितनी है? 10वीं। क्लियर है बच्चों? पंचायतों का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। पंचायती राज व्यवस्था प्रावधान कौन से साम्राज्य से लिया गया? चोल साम्राज्य से। पंचायती राज व्यवस्था जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। हिंदुस्तान में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत किसके समय हुई? पंडित जवाहरलाल नेहरू समय हुई। पंचायती राज व्यवस्था के पतन का काल कहा जाता है इंदिरा गांधी का समय। पंचायती राज का स्वर्ण काल कहा जाता है राजीव गांधी का समय। क्लियर है बच्चों? उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस देश द्वारा जारी नया राजनीतिक नक्शा जिसमें जम्मू कश्मीर, लद्दाख और जूनागढ़ को अपना हिस्सा दिखाया गया है? इसमें हमारे ऑप्शन आप लोग भली भांति परिचित है। इस तरह के जो गैर जिम्मेदाराना हरकत कौन सा देश कर सकता है? फिर भी आपको ऑप्शन में बता ही देता हूं। इसमें ऑप्शन है चीन, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश। जल्दी से कमेंट करके इसका सही जवाब बताएं। तो इसका हमारा सही जवाब क्या है बच्चों? पाकिस्तान। पाकिस्तान के द्वारा इस तरह की यह गैर जिम्मेदाराना हरकत की गई है। अगला क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं अभी। हाल ही में किस राज्य में जल्द ही हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र स्थापित होगा? इसमें हमारे ऑप्शन है उत्तराखंड, पंजाब, झारखंड, कर्नाटक। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि ऐसा कौन से राज्य में होने जा रहा है। कौन से राज्य में होने जा रहा है बच्चों? उत्तराखंड में होने जा रहा है। उत्तराखंड राज्य की स्थापना कब हुई थी? सन 2000 में हुई थी। क्लियर है? इसके अलावा इसकी राजधानी क्या है? देहरादून। देहरादून किसकी राजधानी? उत्तराखंड की। यहाँ की एक प्रसिद्ध जगह जो 9 तालों के लिए जानी जाती है, नैनीताल। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस आईआईटी संस्थान ने लोक शिकायतों के पूर्वानुमान विश्लेषण हेतु रक्षा मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? जिसमें हमारे ऑप्शन है आईआईटी दिल्ली, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी कानपुर, आईआईटी मद्रास। जल्दी से कमेंट करके इस क्वेश्चन का सही जवाब बताएं कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। तो इसका हमारा सही आंसर बच्चों क्या है? आईआईटी कानपुर। हाल ही में किस राज्य ने परिवार पहचान पत्र यानी जिसे हम पीपीपी के नाम से भी बोल सकते हैं, यानी परिवार पहचान पत्र योजना शुरू की है? पंजाब, हरियाणा, कर्नाटक, दिल्ली। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि किस राज्य के द्वारा परिवार पहचान पत्र योजना शुरू की गई।
क्योंकि आपके गांव में भी सरकारी स्कूलों के टीचर घूम रहे हैं परिवार पहचान पत्र बनाते हुए, तो आपको पता ही लग गया होगा कौन से राज्य में शुरू की गई है, हरियाणा में लागू की गई। देश के 17वें राज्य के रूप में उदय हुआ था किसका, हरियाणा का। 18वें संविधान संशोधन के द्वारा 1966 में हिंदी भाषा के आधार पर बनाया गया था कौन सा प्रदेश, हरियाणा। किससे अलग हुए थे, पंजाब से अलग हुए थे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में मशहूर नृत्यांगना एवं कोरियोग्राफर का 101 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, जिसमें हमारे ऑप्शन है मृणाली साराभाई, अमला शंकर, सितारा देवी, शोभना नारायण। जल्दी से कमेंट करके इस क्वेश्चन का सही जवाब बताएं कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। तो इसका हमारा सही आंसर क्या है बच्चों, अमला शंकर। उसके बाद बात करते हैं कारगिल विजय दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। कारगिल का युद्ध जो हिंदुस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के समय हुआ था, तो इसका हमें दिवस बताना है। काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन आया, 26 जुलाई, 25 मई, 10 जून, 15 मार्च। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। तो इसका हमारा सही आंसर क्या है बच्चों, 26 जुलाई। हाल ही में किस राज्य ने 1 सितंबर से धार्मिक स्थल खोलने की घोषणा की है। हमारे ऑप्शन है पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। तो जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। तो इसका हमारा सही आंसर है बच्चों राजस्थान, क्योंकि राजस्थान में ही भगवान श्री श्याम का मंदिर है खाटू श्याम में। इसके अलावा यहाँ पे मंदिर है हनुमान जी का सालासर में। इसके अलावा और भी बहुत सारे तीर्थ स्थल है। कहाँ पर है, राजस्थान में। हिंदुस्तान का विराट प्रदेश राजस्थान। उसके बाद अगला क्वेश्चन, दिल्ली सरकार ने डीजल पर वैट की दर को 30% से घटाकर कितने फीसदी करने का फैसला किया है। वैट की बात आती है तो आपको बता देता हूं, वैट को लागू करने वाला देश का पहला राज्य था हरियाणा। एक इनडायरेक्ट टैक्स है, और इनडायरेक्ट टैक्स कौन सा है, वैट, जिसे अब दिल्ली में 30% से घटाकर कितने प्रतिशत किया जाएगा। इसमें हमारे ऑप्शन है 16.75%, 12.75%, 16.95%, 18.75%। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही आंसर क्या है। तो इसका हमारा सही आंसर है बच्चों 16.75%। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है। मिथुन मनहारा, अमित भंडारी, रजत भाटिया, परविंदर अवाना। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही आंसर क्या है। तो इसका हमारा सही आंसर क्या है बच्चों, रजत भाटिया। सही क्या है, रजत भाटिया। अगला क्वेश्चन, फ्रांस से आए 5 राफेल विमानों की निम्न में से किस एयरबेस पर लैंडिंग कराई गई। तो इसमें हमारे ऑप्शन है हिडन एयरबेस, अंबाला एयरबेस, पठानकोट एयरबेस, ग्वालियर एयरबेस। तो इसका जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या बच्चों, अंबाला। हरियाणा में जो 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी, कहां पे से हुई थी, अंबाला में। हरियाणा में जो कांग्रेस की पहली ब्रांच खोली गई थी, वो भी कहां पे खोली गई थी, अंबाला में। अब जो राफेल उतारे गए हैं हरियाणा में, वो भी कहां पे उतारे गए, अंबाला में। उत्तर भारत में जो पहली फांसी 1857 की क्रांति के दौरान हुई थी मोहर सिंह सिख को, वो भी कहां पे हुई थी, अंबाला में। महात्मा गांधी के हत्यारे नथुराम गोडसे की भी फांसी कहां पे हुई थी, अंबाला में। क्लियर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, रूस ने किस देश को S-400 मिसाइल सुरक्षा प्रणाली की आपूर्ति पर रोक लगा दी है। इसमें हमारे ऑप्शन है पाकिस्तान, चीन, भारत, जापान। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। तो इसका हमारा सही आंसर क्या है बच्चों, चीन। अगला क्वेश्चन देखिए, अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। 15 मार्च को, या फिर 10 मई को, या फिर 29 जुलाई को, या फिर 19 जनवरी को। जल्दी से कमेंट करें और कमेंट करके इसका सही आंसर बताएं। तो इसका हमारा सही आंसर क्या है बच्चों, 29 जुलाई को। कब मनाया जाता है, 29 जुलाई को मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस। भारत ने हाल ही में बांग्लादेश को कितने
ब्रॉड गेज डीजल इंजन सौंपे हैं? 15 सौंपे हैं या फिर 10 सौंपे हैं या 20 सौंपे हैं या 25 सौंपे हैं? जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसका सही आंसर क्या है। तो इसका हमारा सही आंसर क्या है बच्चों? 10। वैसे आपको बता दूं, हिंदुस्तान में जो पहली रेलगाड़ी चली थी 1825 में चली थी, हरिद्वार से रुड़की। पहली सवारी गाड़ी चली थी 1853 में, महाराष्ट्र के मुंबई से लेकर थाने। हिंदुस्तान में जो रेलवे बोर्ड का गठन किया गया था वो कब किया गया था? 1905 में। उसके बाद अगला क्वेश्चन, सीआरपीएफ स्थापना दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 15 मार्च को, 27 जुलाई को, 20 जनवरी को या फिर 22 अप्रैल को? जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर क्या है। सीआरपीएफ का हमें स्थापना दिवस बताना है। तो इसका हमारा सही आंसर बच्चों क्या है? 27 जुलाई। उसके बाद, हाल ही में किस देश ने एक बार पुनः फिर वर्ष 1996 के भू हस्तांतरण के प्रस्ताव की ओर संकेत देते हुए सीमा विवाद को सुलझाने के लिए भूटान को एक समाधान पैकेज का प्रस्ताव दिया है? तो हम इसमें हमारे ऑप्शन है चीन, नेपाल, बांग्लादेश, भारत। तो इसका हमारा सही आंसर बच्चों क्या होगा? चीन। क्लियर? विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी वाडा ने देश की किस राष्ट्रीय डोप प्रशिक्षण प्रयोगशाला के निलंबन को कितने और महीने के लिए बढ़ा दिया है? यानी उसका निलंबन का जो समय पीरियड था वो खत्म होने वाला था, लेकिन उसको बढ़ा दिया है। इसमें हमारे ऑप्शन है 10 महीने, 8 महीने, 6 महीने, 3 महीने। जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। तो इसका हमारा सही आंसर क्या है बच्चों? 6 महीने। सही आंसर क्या है? सी, यानी कि 6 महीने। अगला क्वेश्चन, झारखंड में कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए लागू लॉकडाउन के नियमों का पालन नहीं करने वालों को कितने साल तक की जेल हो सकती है? यानी कि अब लॉकडाउन का पालन न करने वाले लोगों को अब जेल भी काटनी पड़ेगी। इसमें हमारे ऑप्शन है बच्चों 2 साल, 4 साल, 7 साल, 1 साल। जल्दी से कमेंट करें और सही आंसर मुझे बताएं। तो इसका हमारा सही आंसर बच्चों 2 साल। पुडुचेरी बोल दो या पुदुचेरी बोल दो, जो एक केंद्र शासित प्रदेश है, कि सरकार ने कोरोना से मरने वाले व्यक्ति के परिजनों को निम्न में से कितनी आर्थिक सहायता प्रदान करने की घोषणा की है? 7 लाख, 5 लाख, 3 लाख, 1 लाख। जल्दी से कमेंट करें और सही आंसर बताएं। तो इसका हमारा सही आंसर क्या है बच्चों? 1 लाख। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना शुरू करने का निर्णय लिया? पंजाब, बिहार, दिल्ली, झारखंड। जल्दी से कमेंट करें और बताएं कि हर घर राशन पहुंचाने की योजना की शुरुआत कौन सा राज्य कर रहा है? किसके द्वारा लिया गया बच्चों? दिल्ली के द्वारा। और दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? अरविंद केजरीवाल। दिल्ली में विधानसभा की कितनी सीटें हैं? 70। लोकसभा की कितनी सीटें हैं? 7। राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? 3। और यहां पर वर्तमान में किसकी सरकार है? आपकी, यानी आम आदमी पार्टी। दिल्ली हिंदुस्तान की क्या है? राजधानी। राजधानी दिल्ली बनाने की घोषणा कब हुई? 1911 में। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? 1912 में। दिल्ली का प्राचीन नाम क्या है? इंद्रप्रस्थ। यमुना नदी के किनारे बसा है कौन सा शहर? दिल्ली। किस राज्य सरकार ने हाल ही में मधु बाबू पेंशन योजना के तहत ट्रांसजेंडर समुदाय को शामिल किया है? इसमें हमारे ऑप्शन है बच्चों उत्तर प्रदेश, ओडिशा, कर्नाटक, तमिलनाडु। जल्दी से कमेंट करें और सही आंसर बताएं। तो इसका हमारा सही आंसर क्या है बच्चों? ओडिशा। अगला क्वेश्चन, जम्मू और कश्मीर प्रशासन ने शहरी स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं के सभी निर्वाचित सदस्यों को कितने लाख रुपए के जीवन बीमा कवर की घोषणा की है? यानी जो शहरी स्थानीय निकाय, जिसे तीसरे सत्र की सरकार या प्रत्यक्ष सरकार भी कहा जाता है, या जिसे लोकतंत्र की पहली सीढ़ी भी कहा जाता है, अब उसके प्रतिनिधियों को जीवन बीमा कवर दिया जा रहा है। कहां पर? जम्मू एंड कश्मीर में। हमें बताना है कि कितने पैसे का दिया जा रहा है। इसमें हमारे ऑप्शन है 55 लाख, 35 लाख, 25 लाख, 45 लाख। कमेंट करें और सही आंसर बताएं। तो इसका हमारा सही आंसर क्या है बच्चों? 25 लाख। अगला क्वेश्चन, किस देश ने हाल ही में हांगकांग के साथ अपने प्रत्यार्पण की व्यवस्था को निलंबित कर दिया? प्रत्यार्पण ये होता है जब एक देश का अपराधी दूसरे देश में भाग जाता है।
तो वहां से उसे वापस उसी देश में लेके आना जहां से वो अपराध करके गया है, क्या कहलाता है? प्रत्यार्पण। और यह समझौते की जो व्यवस्था थी वो निलंबित कर दी गई। इसमें हमारे ऑप्शन है रूस, जापान, बांग्लादेश, ब्रिटेन। जल्दी से कमेंट करें और सही आंसर बताएं। इसका हमारा सही आंसर क्या बच्चों? ब्रिटेन, जहां पर गया हुआ है किंगफिशर का सर्वे सर्वा विजय माल्या। अगला क्वेश्चन, भारत और किस देश ने साइबर हमलों से निपटने में सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? हमारे ऑप्शन है इजराइल, चीन, रूस और नेपाल। जल्दी से कमेंट करें और सही आंसर बताएं। इजराइल, क्योंकि भारत में जो पहला साइबर कानून आया था, हिंदुस्तान में पहला साइबर कानून बच्चों कब आया था? सन 2002 में आया था। अगला क्वेश्चन, फीफा ने घोषणा की है कि 2022 विश्व कप किस देश में आयोजित किया जाएगा? इसमें हमारे ऑप्शन है कतर, इजराइल, रूस, जापान। जल्दी से कमेंट करें और सही आंसर बताएं कि फीफा का 2022 का विश्व कप कहां पर आयोजित किया जाएगा? कहां पे आयोजित किया जाएगा बच्चों? कतर में आयोजित किया जाएगा। भारत सरकार की तरफ से हाल ही में तुर्कमेनिस्तान में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? इसमें हमारे ऑप्शन है विधु पी नायर, विक्रम दुर्स्वामी, रीवा गांगुली दास, रुदेंद्र टंडन। जल्दी से कमेंट करें और सही आंसर बताएं। तो इसमें हमारा सही आंसर क्या है बच्चों? विधु पी नायर। अगला क्वेश्चन, नाबार्ड ने अपने 39वें, नाबार्ड जो कृषि के लिए ऋण देता है वो बैंक है नाबार्ड। नाबार्ड ने अपने 39वें स्थापना दिवस पर पहली बार निम्न में से किसका आयोजन किया? खाद्य प्रसंस्करण सम्मेलन का, या डिजिटल चौपाल का, या डिजिटल फैशन वीक का, या ई कॉन्वेकेशन का? तो जल्दी से कमेंट करें और इसका सही आंसर बताएं। तो इसका हमारा सही आंसर बच्चों क्या है? डिजिटल चौपाल, यानी डिजिटल को बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल के अनुसार भारतीय रेलवे अगले कितने सालों में 100% विद्युत चालित रेल नेटवर्क बन जाएगी? जिसमें हमारे ऑप्शन है 5 साल, 3.5 साल, 8 साल, 7 साल। जल्दी से कमेंट करें और इसका सही आंसर बताएं। इसका हमारा सही आंसर है बच्चों 3.5 साल। उसके बाद किस देश के प्रधानमंत्री एलिस फाक, क्या नाम है बच्चों? फाक ने हाल ही में राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंप दिया, यानी प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया है और किसको दिया है? राष्ट्रपति को दिया है। इसमें हमारे ऑप्शन है ट्यूनीशिया, सूडान, लीबिया, मिस्र। जल्दी से कमेंट करें और सही आंसर बताएं। तो इसका हमारा सही आंसर क्या है बच्चों? ट्यूनीशिया। अगला क्वेश्चन, बीसीसीआई ने पिछले हफ्ते राहुल जोरी का इस्तीफा स्वीकार करने के बाद किसको बीसीसीआई का अंतरिम सीईओ यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त किया है? ऑप्शन है सी के खन्ना, जय शाह, अरुण धूमिल, हेमंत अमीन। जल्दी से कमेंट करें और सही आंसर बताएं। तो इसका हमारा सही आंसर बच्चों क्या है? हेमंत अमीन। छत्तीसगढ़ सरकार ने किस योजना के तहत किसानों से 2 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से गोबर खरीदने को मंजूरी दी है? यानी अब सरकार गोबर भी खरीदने जा रही, वो भी कितने रुपए के रेट से? 2 रुपए प्रति किलो की दर से। इसमें उस योजना का हमें नाम बताना है। मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान, कृषक जीवन ज्योति योजना, मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना, या गोधन न्याय योजना। तो जैसा कि इसके नाम से ही पता लग रहा है, इसका हमारा सही आंसर क्या है बच्चों? गोधन न्याय योजना। अगला क्वेश्चन, भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में बोल देते हैं IRIL, कितने लाख करोड़ रुपए के मूल्य को छूने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है? 12 लाख करोड़ रुपए, 22 लाख करोड़ रुपए, 32 लाख करोड़ रुपए, 18 लाख करोड़ रुपए। जल्दी से कमेंट करें, इसका सही आंसर बताएं। तो इसका हमारा सही आंसर क्या है बच्चों? 12 लाख करोड़ रुपए। अगला, ईरान ने हाल ही में किस देश को बड़ा झटका देते हुए चाबहार रेल परियोजना से बाहर कर दिया है? इसमें हमारे ऑप्शन है भारत, नेपाल, रूस, जापान। कमेंट करें और क्वेश्चन का सही आंसर बताएं।
कौन से देश को इस योजना से बाहर किया गया है? तो किसे बाहर किया गया बच्चों? भारत को बाहर किया गया। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने सबसे बड़े ट्रैप वन्यजीव सर्वेक्षण हेतु गिनीज बुक रिकॉर्ड में स्थान हासिल किया है? ऑप्शन है चीन, रूस, भारत, नेपाल। कमेंट करें और कमेंट करके क्वेश्चन का सही आंसर बताएं। यानी कि सबसे बड़े ट्रैप वन्यजीव सर्वेक्षण की बात है जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में स्थान हासिल किया है। तो इसका हमारा सही आंसर क्या है बच्चों? भारत। अगला क्वेश्चन, हाल ही में एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने देश में अक्षय ऊर्जा परियोजना हेतु L&T इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड को कितने मिलियन डॉलर का ऋण स्वीकृत किया है? हमारे ऑप्शन है 50 मिलियन डॉलर, 20 मिलियन डॉलर, 30 मिलियन डॉलर, 40 मिलियन डॉलर। जल्दी से कमेंट करें और कमेंट करके इसका सही आंसर बताएं। तो इसका हमारा सही आंसर बच्चों 50 मिलियन डॉलर। अगला क्वेश्चन, भारतीय सेना ने हाल ही में जवानों को फेसबुक, टिकटॉक समेत कितने ऐप्स डिलीट करने के निर्देश दिए हैं? क्योंकि इससे हिंदुस्तान की जो गोपनीय सूचनाएं लीक होने का खतरा बना हुआ था, इसलिए ऐसा सरकार ने करने के आदेश दिए हैं। इसमें ऐप्स की संख्या बतानी है हमें, 89 ऐप्स, 62 ऐप्स, 75 ऐप्स या फिर 46 ऐप। जल्दी से कमेंट करें और इस क्वेश्चन का सही आंसर बताएं। तो इसका हमारा सही आंसर बच्चों 89 ऐप्स। अगला क्वेश्चन, शोले फिल्म शायद ही ऐसा कोई भारत का आदमी रहा होगा जिसने नहीं देखी होगी। शोले में सुरमा भोपाली का किरदार निभाने वाले हाल ही में किस कॉमेडियन का निधन हो गया है? हमारे ऑप्शन है विकास आनंद, जगदीप, ओमपुरी, असरानी। जल्दी से कमेंट करें और इसका सही आंसर बताएं। तो इसका हमारा सही आंसर है बच्चों जगदीप। बीसीसीआई ने हाल ही में अपने किस सीईओ का इस्तीफा मंजूर कर लिया है? अनिरुद्ध चौधरी, विनोद राय, सबा करीम या फिर राहुल जौहरी। तो किसका इस्तीफा मंजूर किया है बच्चों? राहुल जौहरी का इस्तीफा मंजूर। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 9 जुलाई 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जम्मू में सीमा सड़क संगठन यानी बीआरओ द्वारा बनाए गए कितने नए पुलों का उद्घाटन किया? जल्दी से कमेंट करके बताएं। नंबर ऑफ पुल्स बताने हैं जो बीआरओ के द्वारा बनवाए गए। तो कितने पुलों का उद्घाटन किया बच्चों? 6 पुलों का उद्घाटन किया। अगला क्वेश्चन, केयर रेटिंग्स में वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था को कितने प्रतिशत तक सिकुड़ने का अनुमान लगाया है? तो कितने प्रतिशत हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था सिकुड़ जाएगी? इसमें हमारे ऑप्शन है 7.4%, 6.4%, 8.5% या 6.9%। जल्दी से कमेंट करें और इसका सही आंसर बताएं। तो इसका हमारा सही ऑप्शन है बच्चों 6.4%। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 2020 निम्न में से किस दिन मनाया गया? 8 जून को मनाया गया या 5 अप्रैल को मनाया गया या 4 जुलाई को मनाया गया फिर 3 मई को मनाया गया? जल्दी से कमेंट करें और इसका सही आंसर बताएं। कब मनाया गया बच्चों? 4 जुलाई को मनाया गया। उसके बाद हाल ही में किस राज्य सरकार ने भूमिहीन किसानों को फसल ऋण देने हेतु बलराम योजना, यानी उन किसानों को जिनके पास भूमि नहीं है, जिनके पास है उन्हें तो सरकार दे ही देती है केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड, लेकिन यहाँ बात हो रही है भूमिहीन किसानों को फसल ऋण देने की घोषणा की है। कौन सी योजना के अंतर्गत? बलराम। हमें उस राज्य का नाम बताना है। ऑप्शन है बिहार, पंजाब, कर्नाटक, ओडिशा। जल्दी से कमेंट करें और उसका सही आंसर बताएं। इसका सही आंसर बच्चों क्या है? ओडिशा। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 जुलाई 2020 को किस राज्य के रीवा जिले में एशिया के सबसे बड़े सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन करेंगे, यानी कर दिया है? क्या है? उद्घाटन कर दिया है, बीत चुकी है बात।
तो हमारे ऑप्शन है मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक। जल्दी से कमेंट करके इसका सही जवाब बताएं कि इसका सही आंसर क्या है। तो इसका हमारा सही आंसर क्या बच्चों, मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने राज्य में उद्योगपतियों और स्थानीय बेरोजगार युवाओं के बीच एक सेतु के रूप में काम करने वाले नए महाजॉब्स पोर्टल की शुरुआत की है? इसमें हमारे ऑप्शन है महाराष्ट्र, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, बिहार। जल्दी से कमेंट करें और इसका सही आंसर बताएं। तो इसका हमारा सही आंसर बच्चों क्या है, महाराष्ट्र। उसके बाद, किस राज्य सरकार ने राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के कारण प्रभावित राज्य के एमएसएमई क्षेत्र को सहारा देने के लिए रीस्टार्ट नाम से एक नया कार्यक्रम शुरू किया? यानी जो राज्य की लघु इकाइयां थी उन्हें रीस्टार्ट करने के लिए योजना लेकर आए हैं। ऑप्शन है पंजाब, कर्नाटक, दिल्ली, आंध्र प्रदेश। कमेंट करके इसका सही आंसर बताएं। तो इसका हमारा सही आंसर बच्चों क्या है, आंध्र प्रदेश। भाषाई आधार पर बनाया गया देश का पहला राज्य कौन सा है, आंध्र प्रदेश। कौन सी भाषा के आधार पर बनाया गया, तेलुगु भाषा के आधार पर बनाया। आंध्र प्रदेश के लिए किसने आमंत्रण किया, श्री रामुलु पोर्टलू ने किया। और आंध्र प्रदेश से 2 जून 2014 को एक नया राज्य बनाया गया, कौन सा, तेलंगाना। अगला क्वेश्चन, भारतीय वायुसेना ने कितने करोड़ रुपए की 3 बड़ी अधिग्रहण परियोजनाओं को रोकने का निर्णय किया है? 5,000 करोड़ रुपए, 8,000 करोड़ रुपए, 7,000 करोड़ रुपए या 4,000 करोड़ रुपए? जल्दी से कमेंट करके इसका क्वेश्चन का आंसर बताएं कि इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका हमारा राइट आंसर है बच्चों 8,000 करोड़ रुपए। क्लियर है। विश्व बैंक और भारत सरकार ने हाल ही में कितने मिलियन डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शन है 750 मिलियन डॉलर, 550 मिलियन डॉलर, 450 मिलियन डॉलर, 150 मिलियन डॉलर। कमेंट करके इसका सही आंसर बताएं कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। तो इसका हमारा सही आंसर क्या बच्चों, 750 मिलियन डॉलर। आप सबको पता 1944 में भी ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस में स्थापना हुई थी, किसकी, वर्ल्ड बैंक की। वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ दोनों को एक दूसरे की जुड़वा बहन कहा जाता है। दोनों का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में। वर्ल्ड बैंक कितनी संस्थाओं से मिलकर बना है, 5 संस्थाओं से मिलकर बना है। वर्ल्ड बैंक के वर्तमान में कितने सदस्य है, 189 सदस्य के है भाई, 189। 189वां सदस्य कौन सा देश बना, नॉर्वे। 188वां कौन सा बना, दक्षिणी सूडान। जबकि भारत वर्ल्ड बैंक का कैसा सदस्य है, संस्थापक सदस्य है। अगला क्वेश्चन, आरबीआई ने हाल ही में रिवर्स रेपो रेट को 3.75% से घटाकर कितने प्रतिशत करने का निर्णय लिया? ऑप्शन है 3.50, 3.55, 3.65, 3.35। तो जल्दी से कमेंट करें और सही आंसर बताएं। इसका हमारा आंसर क्या है बच्चों, 3.3। क्या होती है रिवर्स रेपो रेट? जब आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों से उधार लेता है, जब आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों से उधार लेता है अल्पकाल के लिए, तो जिस दर से आरबीआई उन्हें ब्याज देता है उसे क्या बोलते हैं, रिवर्स रेपो रेट। क्या बोलते हैं, रिवर्स रेपो रेट। अगर आरबीआई उन्हें उधार दे रहा है तो आरबीआई जिस दर से ब्याज लेता है उसे क्या बोलते हैं, रेपो रेट। क्लियर है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस आईआईटी के अनुसंधानकर्ताओं ने अल्जाइमर की वजह से थोड़े समय के लिए जाने वाली याददाश्त को रोकने का या कम करने हेतु नए तरीका विकसित करने का दावा किया है? इसमें हमारे ऑप्शन है आईआईटी दिल्ली, आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी कानपुर, आईआईटी खड़गपुर। जल्दी से कमेंट करें और इसका सही आंसर बताएं। तो हमारा इसका सही आंसर क्या बच्चों, आईआईटी गुवाहाटी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में निम्न में से किस बैंक ने वीडियो के जरिए केवाईसी स्वीकार करने वाला देश का पहला बैंक बन गया है? बैंक ऑफ बड़ौदा, देना बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक या फिर आईसीआईसी बैंक? जल्दी से कमेंट करें और इस क्वेश्चन का सही आंसर बताएं। तो ऐसा करने वाला कौन सा बैंक बना है बच्चों, कोटक महिंद्रा बैंक। अगला क्वेश्चन, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने उभयचरों की 20 प्रजातियों को गंभीर रूप से लुप्तप्राय और कितने लुप्तप्राय के रूप में सूचीबद्ध किया है? वह ऐसी कौन सी जातियां हैं जो गंभीर रूप से लुप्तप्राय होती जा रही है? हमारे ऑप्शन है 50, 35, 40, 45। जल्दी से कमेंट करें और इसका सही आंसर बताएं। तो इसका हमारा सही आंसर क्या बच्चों, 35।
अगला क्वेश्चन, विश्व उच्च रक्तचाप दिवस यानी वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? इसमें हमारे ऑप्शन है 15 जनवरी, 20 फरवरी, 17 मई, 11 मई। जल्दी से कमेंट करें और इस क्वेश्चन का सही आंसर आप लोग बताएं। तो इसका हमारा सही आंसर है बच्चों 17 मई। अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने हाल ही में सैनिकों के लिए निःशुल्क बस सेवा की शुरुआत की? बिहार, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान। तो ऐसा करने वाला कौन सी राज्य बना है? राजस्थान, जहां पर वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? अशोक गहलोत, जिसकी राजधानी क्या है? जयपुर। जयपुर जिसे भारत की कौन सी सिटी कहा जाता है? पिंक सिटी। इसमें बच्चों को बड़ा डाउट रहता है, जयपुर कैसे रंग में रंगा हुआ? पिंक नहीं, बिल्कुल नहीं, गेरुआ रंग। अगला क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के कितने वर्ष पूरे हुए? तो हमारे ऑप्शन है 7 वर्ष, 2 वर्ष, 10 वर्ष या 4 वर्ष। तो कितने वर्ष पूरे हुए बच्चों? 4 वर्ष पूरे हुए। उज्ज्वला योजना जिसके अंतर्गत सरकार ने गरीबों को फ्री में यानी मुफ्त में सिलेंडर बांटे थे। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 18 मई को, 10 जून को या 18 जनवरी या 15 मार्च। जल्दी से कमेंट करें और कमेंट करके बताएं कि इसका सही आंसर क्या है। तो इसका हमारा सही आंसर क्या है बच्चों? 18 मई। तो यहाँ आज हमारी अर्धवार्षिकी की करंट अफेयर्स का जो पार्ट फर्स्ट यानी कि भाग 1 यहीं पर कंप्लीट होता है। तो इसके बाद अगली वीडियो में मिलेंगे एक नए भाग के साथ।